हेलो दोस्तों, SK इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे ही रहोगे। दोस्तों मेरे पास एक ये किट रिपेयर होने के लिए है जो कि कूलर मोटर की है। और दोस्तों ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, दोस्तों क्या है, 10-15 मिनट चलने के बाद दोस्तों ये अपने आप ही जाम हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम में हमें क्या चेक करना चाहिए, कैसे ठीक करनी चाहिए, कंप्लीट बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। और जो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर लेना। देखिए दोस्तों, जब हमारी ऐसी कंडीशन बनती है ना, ये कंडीशन जब बनती है जब हमारी कूलर मोटर को 1 साल या 2 साल या 2.5 साल या ज़्यादा ज़्यादा 3 या 4 साल हो जाए, बस इतना जब बनती है दिक्कत, या हमारे थोड़ा बहुत लिक्विड चला जाए इसके अंदर मोटर में, जब दिक्कत बनती है। अब दोस्तों ये कहाँ से दिक्कत बनती है और इसका सही समाधान क्या है, सही जेन्युइन सॉल्यूशन बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों हम कम से कम भी 10-12 साल से इस काम को कर रहे हैं, हमें फुल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, जिस वजह से प्रॉब्लम बनती है। देखिए दोस्तों, ये जो ऐसा होता है ना, जब हमारी मोटर चलते चलते स्लो हो जाती है पहले तो, फिर गर्म होने लगती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बंद होकर घूं घूं करने लगती है। उसके बाद में दोस्तों नहीं चलती, फिर उसे 1-2 घंटे बाद चलाओगे फिर चल जाएगी। उसका रीज़न क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए ये जो हमारी साफ्ट होती है ना, बैक साइड पे जो साफ्ट होती है, ये दोस्तों क्या होता है, ये हमारी घिस गई होती है, ये घिस जाती है। यहाँ से देख सकते हैं निशान बना हुआ है, और ये देखिए कितनी घिस रही है, देख सकते हो यहाँ पे नाखून रुक जा रहा है। ये साफ्ट जो है ना, ये हमारी घिस गई है, देख सकते हो यहाँ पे निशान बन गया है, ये देखिए। जब ये साफ्ट हमारी घिस जाती है तो दोस्तों क्या होता है, पिछला जो बुश होता है घिसने के बाद इसमें ढीली आने लगती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने रखा यहाँ पे, इसके पेच निकालता हूँ, ये देखिए, ये है, देखिए ये देखिए कितनी ढीली आ रही, ये देखिए, ये प्लेस के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों जब हमारी बुश के अंदर ये साफ्ट जो घिस के ऐसी हो जाती है ना, तब ये ऐसी प्रॉब्लम करता है। उसके बाद क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर बनता है वो यहाँ पे चिपकने लगता है। वो इसे बैक और रिवर्स और फॉरवर्ड का जो फोर्स होता है वो नहीं लगा पाता, वो फिर इसे खींच के चिपकाने लगता है। क्योंकि दोस्तों जिस समय हमारा ये बुश साफ्ट, जैसे हमारा मोटर चलेगी तो इसमें बहुत ही कम गैप होता है, इस रूटर के अंदर और इसके स्टेटर के अंदर बहुत ही कम गैप होता है। और उस समय में ये हमारे ये जो सॉफ्ट है ना घिस जाती है, और वो जो गैप खत्म हो जाता है, जैसे हमारी मोटर चलती है कुछ देर बाद वो चिपक जाता है। शुरू में तो तरावट रहती है, जैसे जैसे चलता है गर्म हो जाने लगता है। अब ये जैसे जैसे गर्म होगा तो उस समय पे कंडीशन क्या बनती है, ये हमारी ये सॉफ्ट जो है ना उससे चिपकने लगती है, हमारा जो रूटर है। अब दोस्तों कमी आती किस वजह से है, मैं अब आपको बताता हूँ। अब क्या है, आजकल की जो नई मोटर है, किसी मोटर में भी ऑयल डालने के लिए यहाँ पे जगह नहीं दे रखी, यहाँ ऑयल डालने के लिए जगह नहीं दे रखी। यहाँ पे एक पाइप होता था पहले, इसमें ऑयल डाला जाता था। जब ये ऑयल सूख जाता था 1-1.5-2 महीने या 3 महीने बाद यहाँ पे ऑयल डाल देते थे, तो दिक्कत नहीं बनती थी। 10-10 15-15 साल चल जाते थे पुराने मॉडल कूलर। लेकिन आजकल के नहीं चलते, रीज़न यही है, उसमें ऑयल डालने का यहाँ जगह तो दे रखी है, लेकिन यहाँ पाइप वगैरह कहीं पे भी नहीं लगा रखा इसके अंदर। जैसे ये जो होल है यहाँ पे होना चाहिए था इसके सामने, और यहाँ पाइप लगा होना चाहिए था कीप डालने के लिए, यहाँ पे ऑयल का सिंबल बना होना चाहिए था, ठीक है। तो उसमें क्या है, ऑयल इसमें अंदर तरावट बनी रहती, तो ये लाइफ टाइम चलती, मोटर ख़राब नहीं होती, ठीक है ना। कम से कम 10-15 साल के बाद भी ये ख़राब नहीं होती, ये चलती रहती। तो कंडीशन यही है दोस्तों, तेल डालने की जगह नहीं, जब तेल सूख जाता है तो हमारी बुश सॉफ्ट घिसने लगती है, उसकी वजह से दिक्कत बनती है, जो 10-15 मिनट में चलने के बाद हमारी मोटर जाम होने लगती है। तो दोस्तों इसका सही समाधान ये है, ये इसके बुश हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बुश हैं, ये दोनों बुश बदलने होंगे आपको फ्रंट और बैक के। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये बुश हैं, ये खोल के आपको चेंज करने हैं। मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हो, हमारी बिल्कुल लाइव वीडियो है। तो ये बुश चेंज करने हैं और ये आपको सॉफ्ट चेंज करनी है इस तरह की। अब ये मंगानी कहाँ से है, आप दोस्तों दिल्ली से मंगा सकते हैं, ढोलक इंडस्ट्री से, काफ़ी सस्ते प्राइस पे है। देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, 7017248547। मैंने इनसे ही मंगाया है, चाहे आप इनसे मंगा सकते हो चाहे किसी से मंगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। काफ़ी सस्ते प्राइस पे, अच्छे प्राइस पे मिल जाता है, सारा का सामान मिल जाता है इनके पास। तो ये बुश सॉफ्ट आप बदल लो और परमानेंट इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और हो सके तो दोस्तों तेल डालने के लिए आप यहाँ पे पाइप लगा लो हल्का सा, तो बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये काम जरूर करके देखें, आपका जरूर काम हो जाएगा। और ये बुश सॉफ्ट का खर्चा ज़्यादा नहीं आता है दोस्तों, आप आसानी से घर पे भी कर सकते हो। तो जाइए जल्दी से, लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके वीडियो देखिए और करिए अपनी किट को रिपेयर। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।